नमस्कार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कुछ अपने विचारों से करना जा रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से जब मेरी गुड मॉर्निंग हुई तो बस बैड न्यूज़ जिसे आप कहेंगे, क्योंकि माहौल ही ऐसा चल रहा है जहाँ पे सिर्फ बैड न्यूज़ ही है, तो वो हुई। तो सुबह से मन नहीं किया कुछ भी करने का और ना ही कुछ अच्छा बनाने का। तो मुझ बैठी हुई थी काफ़ी टाइम से, ना खाने का मन कर रहा था ना कुछ भी। तो एक बुक मेरे हाथ में आई और एक स्टोरी जो कि आप लोगों ने भी सुनी होगी और पढ़ी होगी, कि एक जापान की, जो कि सच्ची घटना है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। एक जापान की कहानी है जहाँ पे एक मनुष्य, यानी हम जैसे एक आम इंसान ने एक अपनी घर बना रहा था, तो उसकी छत डाली थी। यानी अब हम उसे छत बोलते हैं, पहले उसे छप्पर, जो लकड़ी का डलता है उसे छप्पर बोलते थे पहले। तो वो छप्पर डाल रहा था, तो उस छप्पर में कील लगती हैं जगह जगह, तो उसने कील गाड़ना स्टार्ट किया। तो एक कील के नीचे एक छिपकली आ गई और उस छिपकली का पैर उस कील के अंदर चला गया। तो जिस मनुष्य ने डाली वो छत, उसे 5 साल बाद उसने सोचा कि आज हमें ये छत चेंज करनी चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। तो वो अपनी छत चेंज करने गया, तो देखा जब उसने वो छप्पर को चेंज किया, तब वो सारी चीज़ें हटा रहा था, तो उस कील के पास पहुंचा तो देखा एक छिपकली उस कील के, उसका पैर जो है कील से लगा हुआ था, यानी कील उसके अंदर घुसी हुई थी। तो वो कह रहा, ये मैंने छप्पर 5 साल पहले डाला था और ये छिपकली आज भी ज़िंदा है। वो आश्चर्य, मतलब उसे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि एक छिपकली के अंदर इतनी गहरी गई हुई कील और छिपकली अब तक ज़िंदा है। उसने अपने काम को रोका और वेट किया कि ये सरवाइव कैसे कर रही है, बिना खाना पीना खाए, एक जगह से वो हिल नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, वो कैसे रह रही है। तो फिर वो काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा। तो एक तरफ से एक छिपकली आ रही थी, उसके मुंह में जो छिपकली खाती है कीड़ा वगैरह, वो उसके मुंह में था, वो लाके उस छिपकली को खिला रही थी। तो जो स्टोरी को पढ़ के जो मुझे फील हुआ कि जंतु, जो जानवर हैं, जंतु हैं, छिपकली, इन लोगों में अपनापन है, अपने के किसी न किसी रूप में उसकी लाइफ थी। 5 साल तक वो एक जगह रह रही थी, एक जगह ना हिल सकती थी ना जा सकती थी, एक जगह थी, पर उसे गॉड, मतलब भगवान ने उसे जीवित रखने का एक जरिया रखा, एक छिपकली को रखा। और हम जैसे मनुष्य, जब हम मनुष्य इस चीज़ में आते हैं, मतलब हमें जब किसी की हेल्प करनी होती है या हमारी किसी को हेल्प करनी होती है, तो मनुष्य सबसे पीछे हैं। मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो मैं क्या शेयर करूं इसके साथ। बस वही है कि कुछ वाक्य कि भगवान किस रूप में आ जाते हैं वो हमें नहीं पता, साक्षात नहीं आते हैं, वो किसी न किसी रूप में आएंगे, ज़रूर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो जो अपने होते हैं, जैसे मनुष्य जब पैदा होता है तो वो जैसे ही आता है इस दुनिया में, तो वो अपने रिश्ते बना लेता है, उसके रिश्ते बन जाते हैं, तब वो फिर करने लगता है अपना और पराया। तो इस स्टोरी में जब मुझे एक चीज़ जो खटकी, जो समझ में नहीं आई, तो इस वजह से मैं स्टोरी बनाई कि जो छिपकली थी, क्या वो इसकी रिश्तेदार थी? क्योंकि जंतुओं में ये चीज़ें तो नहीं होती हैं, जो जानवर, जो जीव होते हैं, उनमें ये चीज़ तो नहीं होती कि क्या अपने हैं। वो एक भगवान का स्वरूप थी जो 5 साल से उसको जीवित रखे हुई थी, मतलब उसका भोजन। जो छिपकली, जिसका पैर उस कील के अंदर घुसा हुआ था, जो छिपकली एक जगह रुकी हुई थी, उसकी जो इच्छा शक्ति थी, उसकी जो मन की इच्छा शक्ति थी, वो उसे जीवित रखी हुई थी। और उसकी वो इच्छा शक्ति पूरा करने के लिए भगवान ने एक छिपकली, जो उसको 5 साल से ज़िंदा रखी हुई थी। तो जो हम जैसे मनुष्य होते हैं, इन चीज़ों को भूल जाते हैं, पर हम निस्वार्थ जिन लोगों की हेल्प करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो लोग आके हमारी मदद करें, पर भगवान किसी न किसी और रूप में आता है और हमारी मदद करता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मेरे लोग मुझे मदद, अपने तो आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ये तो रिश्तों में चलता ही रहता है, तो मैं ऐसे नहीं लूँगी। जो किस रूप में भगवान ने मेरे पास भेजा, मैं उन लोगों को धन्यवाद करती हूँ, भगवान को धन्यवाद करती हूँ, वो मेरे पास किस रूप में आए हैं। बस एक वही है कि वो लोग हमेशा तरक्की करें, और अपने जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, भगवान उनको भी तरक्की दे, वो भी अच्छे मुकाम तक पहुँचे और अपनी ज़िंदगी में सक्सेस रहें।
और जिन लोगों ने दिया और जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, भगवान कहीं ना कहीं से मेरी मदद हुई है। आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आप लोगों के साथ ब्लॉग बना रही हूँ और आप लोग तो मेरी मदद कर ही रहे हो। मेरी वीडियोस को 100 व्यूज़ आ जाते हैं, वो भी आप लोगों की वजह से। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। आज मैं यहाँ बैठ के ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। ये मेरे लिए मेरा सौभाग्य ही है कि मैं यहाँ तक आई और आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो इसी तरीके के अपने एक्सपीरियंस, अपनी वीडियोस और ट्रैवलिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को राम राम।